हेलो एवरीवन। तो वेलकम करती हूँ आज के ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग मैं बताने वाली हूँ करवा चौथ का चांद देखने से पहले मेरी हालत कैसी हुई थी। और आप सभी को करवा चौथ का टाइमिंग पता ही होगा क्या था। ये 8:37 और या 8:39 8:40 मान लीजिए, उसके अप्रॉक्स चांद आ गया था। तो मुझे तो हल्के हल्के चक्कर जैसे आ रहे थे मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर अर्घ देने जाने के समय। तो मैं आपको आगे का शेयर करूँगी कि कैसे हमने पूजा की और चांद को अर्घ दिया। और उसके बाद करवा चौथ का दिन मेरा तो ठीक निकल गया। और आप सभी लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। अभी मैं आगे बताऊंगी कि चांद को अर्घ देते समय जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। गाइस, करवा चौथ एक ऐसा त्यौहार है जिसका भारत में सांस्कृतिक महत्व बहुत ज़्यादा है। यह एक ऐसा दिन है जब सभी विवाहित महिलाएं सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रहती हैं और अपने पतियों की खुशहाली और समृद्धि की कामना करती हैं। इसी त्यौहार को मनाने के लिए मैंने भी सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखा था और सारे ही पूजा की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। और पूजा की तैयारियां हम तीनों ने मिलकर एक साथ करी थी। मैं, मेरी सिस्टर इन लॉ एंड मेरी मदर इन लॉ। तो हम तीनों पूजा की तैयारियां पूरे जोरों शोर से कर रहे थे। इसमें हमें भोजन भी बनाना होता है जिसको हम पूजा के लिए चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। यह एक लंबा कार्यक्रम होता है। ऐसा कहा जाता है कि देवताओं और दानवों के युद्ध के दौरान देवों को विजयी बनाने के लिए ब्रह्मा जी ने देवों की पत्नियों को व्रत रखने का सुझाव दिया था, जिसे स्वीकार करते हुए ही इंद्राणी ने इंद्र के लिए और अन्य देवताओं ने अपनी पत्नियों के लिए, अपने पति के लिए निराहार और निर्जल व्रत किया था, जिनसे उनकी विजय हुई थी। इन्हीं सब कारणों को सुनने के बाद मैंने भी अपने पति के लिए और यह व्रत रखा ताकि वो लंबी उम्र उनको मिल सके। और मैंने अपनी सासू माँ के साथ चंद्रोदय का इंतजार बहुत ही कष्टदायक था। और यह कष्टदायक सबके लिए हो सकता है, खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि सूर्योदय से ही उपवास कर रहे हैं जैसे कि मैंने किया था। घंटे धीरे धीरे बीतते जा रहे थे और मन लगातार सोच रहा था कि आखिर चांद कब दिखाई देगा। और जैसे ही चांद आया हम छत पर गए और हम सब ने चांद को अर्घ दिया। फिर अपने पति देव की पूजा की और अपने अक्षत और चावल निकाल के उनकी पूजा करने के बाद फिर हमने जल को ग्रहण किया और अपने पति देव से, चंदा मामा से आशीर्वाद लेने के बाद अपने पति देव से आशीर्वाद लिया। और इस तरह से हमारे करवा चौथ की पूजा सफल हुई। और मैं सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते मुझे एक बार चक्कर आ गए थे, पर मैं बच गई। मुझे कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं गिरी नहीं थी, मैं सेफली बच गई थी। इसे भगवान गॉड ग्रेस कह सकते हैं। और इस तरह से मेरा व्रत बहुत ही अच्छे से सफलतापूर्वक निकल गया। और इस व्रत के पीछे मैंने ये सब कुछ अकेले कर पाना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि मेरे 2 बेबीज़ भी हैं। तो मेरी सासू माँ ने और मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उसने मेरी बहुत हेल्प करी। उसका बहुत ही बड़ा थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। तो चलिए, अगर आपकी भी सिस्टर इन लॉ हो और सासू माँ हो घर में तो उनके साथ बहुत अच्छे से ये त्यौहार मनाइए। और आप लोगों का इस त्यौहार पे एक्सपीरियंस कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और अभी मैं आपको अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ अपनी पिक्स भी पीछे लगा दूंगी ताकि और जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से प्रॉमिस किया था कि करवा चौथ पे मुझे क्या गिफ्ट मिलने वाला है मैं आप सभी लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने रिवील कर दिया है कि मुझे क्या गिफ्ट देने वाले हैं वो। तो उन्होंने मेरे लिए एक आईफोन ऑर्डर कर दिया है और वो जल्दी ही आ जाएगा। जब मुझे रिसीव होगा तो मैं आप लोगों को अनपैकिंग करके ज़रूर दिखाऊंगी। और आप लोगों को क्या क्या गिफ्ट मिले आप लोग हमारे साथ शेयर करें। और सभी लोगों को करवा चौथ की बधाइयाँ। और यहाँ गजरौले में जब चंद्रोदय हो जाता है तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोग क्रैकर्स छोड़ने लगते हैं। और सभी लोग यहाँ पे, उन लोगों के गांव पास में है तो सब लोग अपने गांव अपनी सासू माँ से और सबसे मिलने चले जाते हैं। तो एक हलचल सी मच जाती है। तो अगर आपने टाइम नहीं भी देखा है तो आपको पता चल जाएगा कि चंद्रोदय हो गया है। तो ये देखिए मेरी ननद है
और हम दोनों ने मस्ती करी। और फिर मैंने चांद के साथ भी एक पिक डाल दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और शुभ रात्रि।